नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पादरी मोजेस लुगुन। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरा वचन के लिए जो हमारे लिए आत्मिक भोजन, बल, ताकत और मार्गदर्शक है उद्धार का। जैसे हम तेरे वचन से सुनेंगे, तू हमारे साथ हो, सुनने वालों के साथ हो, उनको तू तैयार कर ताकि इससे आत्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। मैं आप सबों को एक कहानी बताने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसको पसंद करेंगे और इससे आत्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो कहानी इस तरह है। एक पहाड़ के नीचे जो है एक बहुत सुंदर मैदान था और उस मैदान में बगीचा बनाया गया। उसको इंग्लिश में पार्क भी बोलते हैं, पार्क भी कह सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बड़ा एरिया में जो है बनाया गया। वहाँ पर बच्चों का खेलने के लिए तरह तरह के सामान थे, खेलने का, झूलने का, स्लाइड करने का, और बहुत तरह से, जैसे आप पार्क सब में देखे होंगे तो ये फैसिलिटी था। उसके बाद एक स्विमिंग पूल था जहाँ पर लोग जो है, लड़के लड़कियाँ डाइव करते थे, गोता लगाते थे, स्विम करते थे। उसके बाद एक झील भी था और उसमें बोटिंग वगैरह होता था। और एक तरफ चिड़िया खाना था जहाँ पर तरह तरह के पक्षियाँ, तरह तरह के जीव जंतु वहाँ पर थे। और जगह जगह पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, तरह तरह के रंग बिरंग के फूल थे। और जगह जगह पर बैठने के लिए बेंचेस बनाए गए थे, लोग बैठते थे, गपशप करते थे। और बगीचे के चारों तरफ फुटपाथ था और उस पर लोग वॉक करते थे, जॉगिंग करते थे। तो इस तरह से जो है बहुत ही सुंदर जगह था और सुबह शाम जो है लोग वहाँ जाते थे और अपना दिमाग, मतलब माइंड को रिफ़्रेश करते थे और एक्सरसाइज करते थे। बच्चे खेलते थे तो बहुत आनंद लेते थे। तो उस बगीचे के एक कोने पर एक खाई था, गड्ढा था, और वो काफ़ी गहरा था। अगर कोई उसमें गिर जाता तो वो बच नहीं सकता। तो वो था वहाँ पर। तो एक दिन जो है एक औरत आती है घास काटने के लिए और देखती है कि जहाँ गड्ढा है उस एरिया में घास बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, बड़े हो गए थे। तो वो काटते काटते गड्ढे में, गड्ढे तक पहुंच गई और वो गड्ढे में गिर गई। तो एक आदमी देखा था कि वहाँ औरत घास काट रही थी, अब कहाँ चली गई। हाँ, वो सोचने लगे कि हो ना हो गड्ढे में गिर गई। वो दौड़ के जाता है और देखता है कि सचमुच में वो औरत गड्ढे में गिर गई है, लहूलुहान हो गई। जब तक लोगों को बुलाता, उसको उठाते, तो वो मर चुकी थी। तो बहुत अफसोस करने लगे लोग। फिर भी उस गड्ढे से गिरने से बचाव के लिए कुछ लोग उपाय नहीं करते, नहीं किए। तो उसके कुछ दिन बाद जो है फिर और एक आदमी गिर जाता है, उसको भी वो लोग बचा नहीं पाए। तो इस बार जो है लोग सोचने लगे कि हम लोग को कुछ उपाय करना होगा, क्योंकि लोग गिरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, तो कुछ तो करना होगा ताकि लोग इस गड्ढे में ना गिरें। तो बैठकी बुलाया गया और बैठकी में फैसला किया गया कि हम लोग एक साइन बोर्ड लगा देंगे। यहाँ पर बड़ा सा साइन बोर्ड लगाएंगे और बड़े अक्षरों में लाल स्याही से लिखेंगे खतरा। तो
वो लोग साइन बोर्ड लगा दिए। उसके कुछ दिन बाद फिर तीसरा आदमी गिर जाता है, उसको भी वो बचा नहीं पाए। फिर बैठ के बुलाया जाता है और इस बार फैसला लिया गया कि हम लोग रास्ता बनाएंगे। अब गड्ढे में जाने के लिए सीधा रास्ता तो बनेगा नहीं, इधर उधर से घुमा के लाना पड़ेगा गड्ढे में जाने के लिए। तो काफ़ी खर्चा हुआ। अगर रास्ता बनाए, रोड बनाए, उसके बाद लोग गाड़ी खरीदे ताकि जल्दी से वहाँ हम लोग पहुँच सकें और घायल व्यक्ति जो भी गिरता है उसको हम लोग जल्दी से उठा के लाएं और अस्पताल ले जाएं। तो वो किए, रास्ता बनाए, गाड़ी खरीदे, काफ़ी खर्चा हुआ। फिर कुछ दिन के बाद जो है एक स्टूडेंट गिर जाता है और ये स्टूडेंट बहुत तेज दिमाग वाला था, पढ़ने में बहुत अच्छा था और लोग सोचते थे कि इस दिन ये एक दिन जो है ये लड़का देश का रोशन करेगा। और वो बड़ा आदमी का लड़का था। तो वो गिर गया। अब उनके पास रोड है, गाड़ी है। अब गाड़ी को तुरंत ले गए गड्ढे पर, उसको उठाए और अस्पताल की ओर रश किए, लेकिन रास्ते में वो दम तोड़ दिया। उसको भी वो लोग बचा नहीं पाए। बहुत अफसोस किए लोग, क्योंकि सब कोई उस लड़के को पसंद करते थे, आज्ञाकारी लड़का था। तो अब जो है बहुत ही सीरियस हो गया मामला और फिर से वो लोग बैठ के बुलाते हैं और इस बार जो है शहर का बड़ा बाबू को बुलाते हैं, मेयर को बुलाते हैं। उससे वो लोग कुछ उपाय बताएगा। उस उपाय को हम लोग सुनेंगे, क्या उपाय देता है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो बैठ के बुलाया गया, बहुत संख्या में लोग आए। मेयर चेयरमैन बना वहाँ पर मीटिंग का। अब चेयरमैन जो है कुछ उपाय उसको भी नहीं सूझ रहा है, क्या उपाय देगा। लोग भी चुपचाप हैं क्योंकि सारा उपाय उनका असफल हो रहा है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था सभा में और वो डंडा के सहारे कांपते हुए खड़ा होता है और कहता है, सभापति महोदय, मेरे पास एक उपाय है। जब ये बुजुर्ग खड़ा हो गया तो सब उसके तरफ देख रहे हैं, आंखें फाड़ करके सब उसके तरफ देखने लगे कि क्या उपाय हो सकता है। तो उपाय ये है, कहता है, उपाय ये है कि हम लोग यहाँ पर दीवार बना देंगे। इस गड्ढे के किनारे जो है दीवार बना देंगे ताकि उस गड्ढे की ओर कोई ना जाए। तो सब कोई ताली मारने लगे, बहुत अच्छा उपाय, बहुत अच्छा। तब इस बुजुर्ग व्यक्ति का सलाह से जो है वहाँ पर बाउंड्री वॉल बना दिए। तो जी हाँ, परमेश्वर भी हम लोगों के लिए बाउंड्री वॉल बनाया है, दीवार बनाया है, उस गड्ढे में गिरने से बचने के लिए। पाप का जो गड्ढा है उसमें गिरने से बचने के लिए दीवार बनाया है। वो दीवार क्या है? वो दीवार है 10 आज्ञा। जी हाँ, 10 आज्ञा। हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ये नियम बनाया है हम लोग को दंड देने के लिए, ये वो, इस तरह से सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें खुश रखने के लिए नियम बनाए। इसको आप पालन करेंगे तो आप सदा खुश रहेंगे। जी हाँ, तो परमेश्वर खुद अपनी उंगलियों से 10 आज्ञा को लिखा पत्थर के 2 पट्टियों पर, और हम ये जो हमारे लिए बाउंड्री वॉल है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे तो पवित्र शास्त्र ही का इस्तेमाल किया।
शैतान का हर परीक्षा से बचने के लिए पवित्र शास्त्र ही उसका हथियार था। जब 3 परीक्षा किया गया यीशु मसीह को बपतिस्मा के बाद, हम लोग पाते हैं मत्ती उसका 4 अध्याय में, 3 परीक्षा में से आखिरी वाला था, शैतान जो है यीशु मसीह को पहाड़ के ऊपर ले गया। ऊंची पहाड़ बोलता है, ऊंची पहाड़ के ऊपर में ले गया, चोटी पर, और सारा संसार को दिखाता है, ये सारा संसार को मैं तुमको दे दूंगा। शैतान यीशु मसीह को कह रहा है कि ये जो देख रहे हो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान, इतना सुंदर देश मैं तुमको दे दूंगा। एक छोटा सा काम करना होगा तुमको, सिर्फ मुझको दंडवत कर, और सब ये संसार जो पूरा दुनिया जो है तुम्हारा हो जाएगा। तो ये बात शैतान यीशु मसीह को कहा। तो यीशु मसीह जवाब में क्या देता है, आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 4 उसका 10 पद में। तब यीशु ने उससे कहा, किससे? शैतान से, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो शैतान को पवित्र शास्त्र से हराया। तू प्रभु अपने परमेश्वर की प्रणाम कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ये 10 आज्ञा का पहला आज्ञा है, जहाँ करता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तू किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो मैं आप सबों को सवाल करता हूँ कि ये 10 आज्ञा हम लोग कहाँ पाते हैं बाइबल में? 2 जगह मिलता है, 2 किताब में। पहला है निर्गमन 20 अध्याय उसका 3 से 17 पद में। उसके बाद दूसरा जगह है व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 7 से 21 पद में। तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और इसको हथियार बनाएं, शैतान से विजय प्राप्त करने के लिए इसको हथियार बनाइए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।